जय हिंद। चलिए बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को एंड रिडक्स रिएक्शन को डिफाइन किया जाता है। क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हम पहचानेंगे या इसके क्या क्या कंडीशन होती हैं। सो इसमें आप ये देखेंगे कि इसके डिफिनेशन क्या क्या हैं और साथ ही एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड दी हैं इन सब के बारे में। सो आज के वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप पूरा देखिए। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पहले हमने क्या क्या देखा था। देखिए, हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, दूसरा हमने देखा था कि रिडक्शन क्या होता है और तीसरा रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, यानी इसे कैसे किसी केमिकल रिएक्शन में हम पहचानेंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने 4 कंडीशन देखा था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है आपका, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या होता है, ऐड, प्लस मीन्स ऐड, या उसमें अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है उसमें से, या उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, या उसमें जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर इंक्रीज करता है, यानी कि जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट में यदि ऑक्सीजन ऐड होता है, या उस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन रिमूव होता है, या उस रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, या उस रिएक्टेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह इंक्रीज करता है, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम कि एक कॉपर है, यह एक रिएक्टेंट है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और बना रहा है क्या, CuO, यानी कॉपर का ऑक्साइड। सो आप बोलेंगे यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा, हम रिडक्शन रिएक्शन कैसे पहचानेंगे। रिडक्शन रिएक्शन के रीजन क्या है कि या तो उस रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन रिमूव होता हो, या हाइड्रोजन ऐड होता हो, या इलेक्ट्रॉन ऐड होता हो, या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता हो, तो आप बोलेंगे कि यह रिएक्शन जो है यह है आपका रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ये जो आपका सोडियम है, ये जो सोडियम है, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ तो ये देता है सोडियम हाइड्राइड। क्या देता है, सोडियम हाइड्राइड। तो आप कहेंगे कि यह जो रिएक्शन हुआ है यह रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन। फिर बात आती है कि कैसे हम रिडक्स रिएक्शन को पहचानेंगे। तो रिडक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। जैसे एक एग्जांपल है, ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, जब इसे हीट किया जाता है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या होता है, यह ब्रेक हो जाता है, किस में ब्रेक हो जाता है, कॉपर में प्लस H2O में, किस में, कॉपर में प्लस H2O में। यानी कि यह जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्साइड है, यह कन्वर्ट होता है कॉपर में, यानी कॉपर के ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है, ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। फिर ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये क्या होता है, इसमें प्लस ऑक्सीजन गेन होता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ये जो आपका CuO से Cu तक का रिएक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। और जो आपका हाइड्रोजन से H2O तक का रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों पाया जाता है, उसे कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। सो यहाँ तक हमने इसके पहले के वीडियो में देख लिया था। सो चलिए अब हम बात करते हैं इनके डिफिनेशन की, और जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है इससे रिलेटेड उसके बारे में। देखिए, अब बात करेंगे इसके डिफिनेशन की, तो इसका जो डिफिनेशन कहता है वो कहता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के कंडीशन फुलफिल होते हों, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स आप लिखेंगे दोज केमिकल रिएक्शन, दोज chemical reaction in which oxidation takes place are called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें केवल क्या होता हो, ऑक्सीडेशन होता हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक इसी प्रकार से जो आपका रिडक्शन है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच
रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता हो, केवल रिडक्शन होता हो, उसे कहते हैं रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। अब अगर ऑक्सीडेशन की बात करें एग्जांपल की, तो देखिए ये जो आपका है एग्जांपल, ये क्या है? ये है आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। रिडक्शन की बात करें तो ये जो है आपका दूसरा, ये है रिडक्शन का एग्जांपल। फिर इसी प्रकार बात करें अगर हम रिडक्स रिएक्शन की डेफिनेशन की, तो आप कहेंगे दोज केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction both are takes place are called क्या? रिडक्स रिएक्शन। और इसी रिडक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। यानी कि अब यहाँ पर आप ये समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन एक अलग रिएक्शन है, रिडक्शन एक अलग रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या है? दोनों कंबाइन फॉर्म है, और इसी कंबाइन फॉर्म का क्या नाम होता है? रिडक्स रिएक्शन। तो चलिए इसके हम और भी एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल की, देखिए जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है आपका डाइसोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? डाइसोडियम ऑक्साइड। ये क्या है आपका? ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, जैसे जो आपका मैग्नीज है Mg, जब इसे ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो बनाता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिक्स किया जाता है तो बनाता है HCl। ये क्या है? ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें यह क्लोरीन क्या गेन कर रहा है? हाइड्रोजन। इसी प्रकार और एग्जाम्पल की बात करिए, जैसे यहां हम लिख रहे हैं जो आपका MnO2 है, MnO2 जब इसे HCl के साथ ट्रीट किया जाता है तो देता है क्या? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, इतना देता है। इसमें क्या हो रहा है? Mn ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? Mn ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, और क्या ले रहा है? क्लोरीन ले रहा है। और ये जो आपका HCl है, इसमें से हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। यानी कि इस मैग्नीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और इस HCl में H का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये क्या है? रिडक्स रिएक्शन है। सो आई होप अब आप इन सारे एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। देन आपका एक लास्ट बचता है जो है आपका एक्टिविटी नंबर 1.11, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।